बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर आमिर शहजाद 216 के नाम से। तो जो लोग मोबाइल से मेरे वीडियो को देखते हैं वो यहाँ से मुझे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो घंटी का आइकॉन है इसको प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले जो वीडियो हैं वो मिलते रहें। तो अभी ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करने लगा हूँ ये एक्चुअली वो कल के वीडियो की जो है वो उसके आंसर्स हैं कि कल हम लोगों ने एक वीडियो एक क्वेश्चन छोड़ा था कि हमारे पास एक उसमें चार छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिनको मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि वो किधर है क्वेश्चन। तो इसमें ये क्वेश्चन था कुछ इस तरह का कि दो साइड पे लेवल हैं, एक ये 96 है और एक तरफ 100 है। तो मुझे इनके दरमियान 400 मीटर फासला है। तो मैंने कहा था कि आपने क्या करना है कि इससे आपने इसका पहले नंबर पे है कि ईच 20 मीटर पे लेवल निकालने हैं और बेंचमार्क की वैल्यू लेनी है, और जो एच आई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 102 मीटर है, और बेंचमार्क के ऊपर जो हमारा स्टाफ रीडिंग है वो 1 है। तो और उसके अलावा तीसरे नंबर पे है कि इसकी परसेंटेज निकालनी है, और इसमें चौथे नंबर पे था चेनेज या स्टेशन, इसके कैलकुलेट साथ साथ लिखने हैं। और जो फर्स्ट पॉइंट का चेनेज या स्टेशन है वो 1+200 है। तो आपने इसको कंटिन्यू करना है। तो इस पर मुझे काफ़ी लोगों के रिप्लाई है जिनमें ये मेरे अपने जो मेरे साथ काम कर रहे हैं दोस्त, इनके जो ये 3 लोग के ये पढ़े हुए हैं पेपर। तो इनके पेपर में भी वही एक इशू रहा है कि परसेंटेज किसी से नहीं हो सका। तो परसेंटेज के बारे में मैं बताता चलूँ कि परसेंटेज होता क्या है। यहाँ पे किसी पेपर पे, हाँ, ये अगर मैं देख सकूँ तो दिखा सकूँ तो ये आप देखें, ये मैंने एक ट्रायंगल सी बनाई है। इसमें ये जो बेस है इसको मैंने लिखा है रन, और जो परपेंडिकुलर है इसको मैंने लिखा है राइज। तो राइज ओवर रन, तो ये जो है इसको आप मल्टीप्लाई 100 से कर दें। मतलब मैंने राइज लिखा 1 और रन किया 100, तो इसको आप 1/100, 1 को 100 पे डिवाइड करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो आपकी ये परसेंटेज आ जाएगी। तो ये एक तरीका है परसेंटेज निकालने का। तो इसमें मुझे काफ़ी लोगों के रिप्लाई है, तो उसमें कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। जैसा ये मुझे ईमेल आया था, तो ये उन्होंने लिखा है डेयर सर आई एम स्टूडेंट। ठीक है जी। तो ये उन्होंने ये 96 ऊपर रखा है और 100 नीचे रखा है। पहले तो ये उनकी ये गलती है कि 96 हमेशा नीचे आएगा, 100 ऊपर जाएगा। इसका मतलब है ये पहली गलती उनसे हो गई। लेवल में जो डिफरेंस है 4 मीटर है, बिल्कुल ठीक है जी। 400 मीटर इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है जी। बेंच मार्क जो है वो 101 उन्होंने निकाला है। 102 में से 1 मीटर निकल जाएगा तो 101, ठीक है जी। स्लोप 0.2, अब ये 0.2 जो है वो शायद इन्होंने 20-20 मीटर के हिसाब से निकाली है। तो चेनेज जो है वो उन्होंने लिखा है 4+800। ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि 1+200 हमारी चेनेज थी, और उसमें अगर आप 20 जमा करेंगे तो 1+200 240 200 इस तरह आपका चेनेज उसमें जमा होती जाएगी। तो इनकी ये पहली मिस्टेक थी जो मैंने बता दी है। इसके नीचे ये एक सेकंड ईमेल है मुस्तकिम हुसैन की तरफ से। तो अटैचमेंट, हाँ जी, ये इनकी अटैचमेंट आ गई। तो उनकी अटैचमेंट में अगर आप देखें तो इनके लेवल भी ठीक हैं और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, और परसेंटेज इन्होंने 5%, ये आप नीचे अगर देख सकें, मैं रिकॉर्डर को नीचे लाता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने 5% लिखी है। 5% नहीं, यहाँ पे स्लोप जो है वो 1% है। बाकी इन्होंने ये ठीक किया हुआ है। मैं वापस जाता हूँ। तो उसके बाद ये फ़लक नियाज़ साहब का जो है वो है मेरे पास नीचे। फ़लक नियाज़ साहब की प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इसको अगर आप देखें तो बैक साइड 1 मीटर BM का फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ है,
और साथ में अगर मैं रिकॉर्डर को वहाँ पे ले जाऊँ तो ये स्लोप में उन्होंने 0.99199 लिखा हुआ है। तो इसकी बजाय अगर वो 0.2 डायरेक्ट जो बनता है वही लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा था कि 20-20 सेंटी का डिफरेंस आना था, वो उसमें जमा होता जाना था। तो इन्हें इतने ज़्यादा माइक्रो मिली बल्कि नैनो मिली 4-5 फिगर लिखी हुई हैं तो लेने की ज़रूरत नहीं थी। सर्वे के मैनुअली कैलकुलेशन में मिलीमीटर तक आता है। उसके अलावा ये अदनान ख़ान साहब की तरफ से ये मुझे मेल रिसीव हुआ था, तो इसमें उन्होंने 96.2 96.4 कंटिन्यू 100 तक ये उनका एलिवेशन ठीक है जी। HI जो है वो उन्होंने ठीक लिखी हुई है। स्लोप 1% जी बिल्कुल ठीक है। और चेनेज 1 + 200 और आगे उन्होंने नहीं लिखी, तो आगे यही है 220 और 240 और ये इस तरह जमा होती जाएगी। ठीक है जी। तो उसके बाद ये कुछ और भी थे मुझे इसके अलावा मैसेंजर के ऊपर पिक्चर रिसीव हुई। इसमें ये अपना फ़याज़ ख़ान साहब हैं, ज़बरदस्त उन्होंने रिप्लाई दिया। तो इनका ये बेंचमार्क की वैल्यू ठीक है और परसेंटेज 1% बिल्कुल ठीक है जी। और बाकी ये इनका कैलकुलेशन मेथड बहुत अच्छा था। और सबसे नीचे इनका कमेंट्स बड़ा ज़बरदस्त है कि वो आप खुद ही देख सकते हैं। तो उसके बाद बशीर अहमद साहब देखना पड़ेगा, पता नहीं इनका है कि नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। इनका रिप्लाई दूसरा है। उसके नीचे फलक नियाज़ साहब हैं, ये उनकी तरफ से रिप्लाई है। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये 2020 के ऊपर इनका लेवल निकाला है। और स्लोप पर मीटर के हिसाब से ये देखें, रिकॉर्डर मैंने लेके आया हुआ हूँ, यहाँ पे पर मीटर के हिसाब से उन्होंने स्लोप निकाली है। और ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये, बल्कि इन्होंने इसका जो स्लोप डिस्टेंस है वो भी निकाला हुआ है। तो ज़बरदस्त रिप्लाई है इनकी तरफ से भी। और इसके अलावा शाम अफरीदी साहब, इनकी तरफ से ये रिप्लाई था कि सॉरी आई थिंक ये लास्ट का था, ये इनका ये नहीं है, ये इससे पहले जरा वीडियो था, ये उसका रिप्लाई है। बहरहाल इस तरह काफ़ी ज़्यादा रिप्लाई मुझे मिले, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि इसमें जो मुझे इशू जो नज़र आया सब लोगों में वो था परसेंटेज का। तो मैंने बताया कि राइज़ ओवर रन, यानी जो आपकी वर्टिकल डिस्टेंस होगा और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो इस परसेंटेज को कंटिन्यू सही तरीके से देखने के लिए मैंने क्या किया है, एक और क्वेश्चन छोड़ दिया है जो इससे रिलेटेड होगा। मैंने एक रफली सा ये स्केच 2 बनाए हैं। सबसे ऊपर जो है उसको मैंने क्रॉस सेक्शन कहा है और नीचे जो है उसको मैंने प्लान कहा है कि ये एक रोड गुजर रही है, इसके साइड में ये कर्व स्टोन है। तो पेंसिल स्केच से जितना वो बन सकता था मैंने बनाया है। तो उसमें मैंने बताया है कि एक साइड में 2 कर्व स्टोन है। और कुवैत के अंदर क्या होता है कि मोस्टली जो आपका कर्व स्टोन है वो फाइनल असफाल्ट से ऊपर उसका टॉप जो है 0.717 यानी 17 सेंटी उसका हाइट होती है। तो उसमें मैंने बता दिया कि ये कर्व स्टोन का एक साइड है, इसका जो एलिवेशन है वो 100 है और उसके बाद 0.17 जो है वो असफाल्ट से टॉप है। तो यहाँ से ये इस साइड में डाउन साइड में ये इसकी 2% स्लोप है। तो आपने क्या करना है कि इस साइड का ये लेवल और टॉप ऑफ कर्व स्टोन यहाँ से निकालना है इस एक क्रॉस सेक्शन का। उसके अलावा ये जो मैंने नीचे प्लान दिया हुआ है, प्लान किसको बोलते हैं मैंने बताया ऑलरेडी कि अगर आप किसी भी चीज़ को काट के 1.4 मीटर से देखेंगे तो वो आपका प्लान कहलाएगा। तो प्लान में भी मैंने क्या किया है, ये वो 100 मीटर पहले एक साइड का लेवल है, उसके बाद आप इसको 3% के हिसाब से स्लोप देंगे। तो आपने क्या करना है कि ईच 20 मीटर पे आपने इनके लेवल निकालने हैं। यानी ये 100 मीटर है तो 5 लेवल इस तरफ है, 5 इस तरफ के आपके स्लोप इसके असफाल्ट के आ जाएंगे और 5 इस तरफ पे, और इसी तरह 5 कर्व स्टोन के और 5 इस साइड पे कर्व स्टोन के लेवल आ जाएंगे। तो ये आज का क्वेश्चन है। तो आपने, मुझे उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आज मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके में रिप्लाई मिला तो कल भी इंशाल्लाह इससे अच्छा रिप्लाई मुझे मिलेगा। तो बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चन है वो भी मैं रिप्लाई देता रहूँगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और दूसरों तक शेयर करना मत भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।